क्या किसी बेहद गुस्सैल गैंडे को कछुए के साथ फुटबॉल खेलते देखा है? चलिए सीधे अफ्रीका के जंगलों के बीचों बीच चलते हैं, जहां आज कुछ बहुत ही जबरदस्त और अजीबोगरीब होने वाला है। अजीब लग रहा है ना सुनकर? जरा सोचिए, एक भारी भरकम पत्थर जैसे मजबूत खोल वाला कछुआ सच में एक फुटबॉल कैसे बन सकता है? आज की हमारी इस मजेदार कहानी में हम यही तो देखने वाले हैं। तो कहानी शुरू होती है एक बेहद चिड़चिड़े गैंडे से, भयंकर गुस्से वाला। एक दिन हुआ ये कि उसके इलाके में गलती से एक बड़ा सा कछुआ आ गया। कछुआ बेचारा गैंडे को देखकर इतना डर गया कि झट से अपने खोल में छिप गया। अब गैंडे को लगा कि कछुआ वहां से फौरन चला जाए, लेकिन जब कछुआ टस से मस नहीं हुआ तो गैंडे का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो एकदम आग बबूला होकर कछुए के खोल पर जोर जोर से वार करने लगा। जरा इस नज़ारे की कल्पना कीजिए। एक तरफ अपनी पूरी ताकत से धक्के मारता हुआ विशाल गैंडा और दूसरी तरफ अपनी जान बचाने के लिए खोल में एकदम दुबका हुआ नन्हा कछुआ। गैंडे ने अपनी सींग से उसे लगातार मारना शुरू कर दिया। गैंडे के वार इतने तेज थे कि बेचारी कछुआ गेंद हवा में यहां वहां उड़ने लगी। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कोई अकेले ही मैदान में फुटबॉल खेल रहा हो। ऐसी ही मजेदार और अजीबोगरीब कहानियां हम बचपन में अपनी नानी दादी से सुना करते थे, है ना? जहां जंगल के जानवर कुछ ऐसी हरकतें करते थे जिन पर यकीन करना ही मुश्किल हो जाता था। अब भाई, जहां इतना बड़ा तमाशा हो रहा हो वहां दर्शक ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तभी अचानक पेड़ों की डालियों पर हलचल होती है। बंदरों की एक पूरी टोली इस मजेदार तमाशे को देखने के लिए वहां जमा हो जाती है। उन्हें तो बैठे बिठाए बढ़िया मनोरंजन मिल गया था। और फिर शुरू हुआ उनका मजाक। वो लगातार हंसे जा रहे थे, गैंडे और कछुए का खूब मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन गैंडा अपने गुस्से में इतना अंधा था कि उसे शुरू में बंदरों की वो आवाजें सुनाई ही नहीं दी। वो बस कछुए पर पागलों की तरह वार करता जा रहा था। लेकिन फिर लगातार वार करते करते गैंडा भी थक गया। वो हाफता हुआ एक पल के लिए सांस लेने रुका, और जैसे ही थोड़ी शांति हुई उसे बंदरों की वो चुभने वाली हंसी और ताने साफ साफ सुनाई देने लगे, जो हर तरीके से उसी का मजाक बना रहे थे। अब कहानी में आने वाला है असली ट्विस्ट। क्या लगता है अब क्या होगा? क्या गैंडा अपना सारा गुस्सा उन बंदरों पर उतारेगा? वैसे अगर इस दिलचस्प कहानी में अब तक मजा आ रहा है तो इसे लाइक जरूर कर देना। इससे हमें ऐसी और भी बेहतरीन कहानियां लाने की प्रेरणा मिलती है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, अपना मजाक उड़ाना किसी को भी पसंद नहीं आता, ना तो उस थके हुए गैंडे को और ना ही उस कछुए को जिसने डरते डरते अपना सिर बस थोड़ा सा बाहर निकाला था। दोनों ही इस बात से बिल्कुल खुश नहीं थे कि बंदरों की टोली उन्हें अपने मनोरंजन का साधन मान रही है। फिर अचानक उन दोनों के बीच एक कमाल का पल आया। गैंडे और कछुए ने एक दूसरे की तरफ देखा। बिना कुछ बोले बस एक खामोश इशारा हुआ। दोनों मानो एक बात पर सहमत थे और कछुआ झट से वापस अपनी मजबूत खोल के अंदर चला गया। जो कुछ देर पहले तक पक्के दुश्मन थे ना, अब वो एक टीम बन चुके थे। अब देखिए गैंडे का मास्टर प्लान। कदम 1, गैंडा बहुत ही शांति से कुछ कदम पीछे हटा। कदम 2, उसने अपनी नजरें सीधे उन हंसते हुए बंदरों पर टिकाईं। और कदम 3, उसने एक जोरदार दौड़ लगाई। स्ट्राइक! गैंडे ने अपनी सींग से कछुए को इतनी जोर से और बिल्कुल सटीक निशाने के साथ उछाला कि कछुआ सीधा हवा में उड़ता हुआ बंदरों की टोली के ठीक बीच में जा गिरा। और बूम! बिल्कुल ऐसा लगा जैसे बॉलिंग करते समय बॉल से सारी पिन्स एक साथ गिर जाती हैं। उस तेज रफ्तार कछुए ने सारे के सारे बंदरों को एक ही झटके में जमीन पर चारों खाने चित कर दिया। उनकी सारी हंसी एक ही पल में हवा हो गई। अब देखिए क्या हुआ। कहाँ तो बंदर मजाक उड़ा रहे थे और अब वो जमीन पर पड़े अपनी खरोंचों और चोटों को सहला रहे थे। किसी के चेहरे पर अब कोई मुस्कुराहट नहीं बची थी। और दूसरी तरफ गैंडा और कछुआ ऐसे मुस्कुरा रहे थे जैसे वो सालों पुराने दोस्त हों। जब बेचारे बंदर अपने घावों पर पट्टियां बांध रहे थे, तब उनके सरदार को एक बहुत बड़ी सीख मिली। उसे समझ आ गया कि दूसरों की परेशानी का मजाक उड़ाकर खुश होना बहुत बुरी बात है। हमें अपना मनोरंजन करने के लिए कभी भी दूसरों को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। इस बात को हम एक मजेदार तरीके से याद रख सकते हैं। दूसरों पर हंसोगे अगर बार बार, तो एक दिन खुद पर ही होगा वार। असल जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। जब हम बिना सोचे समझे दूसरों पर सस्ते मजाक करते हैं तो उसका अंजाम बुरा हो सकता है। वैसे अब आप मुझे बताइए, इस कहानी में आपको कौन सही लगा? नीचे कमेंट करके अपने विचार जरूर शेयर कीजिएगा। तो ये थी आज की हमारी कहानी।
मेरी सभी बड़ों से भी गुजारिश है कि वो इस कहानी के जरिए अपने घर के बच्चों के साथ दूसरों का मजाक न उड़ाने के विषय पर बात जरूर करें। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों और बच्चों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी ही और मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा साथ जरूर दें।